पोहा हमारी हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितना हेल्दी है, खास तौर से डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में या जिन मरीजों को हार्ट के प्रॉब्लम है उनके कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ मैं आपको एक बताना बात जरूरी समझता हूँ कि कई कार्डियोलॉजिस्ट को आपने सुना होगा जो पोहे की बहुत तारीफ करते हैं और बहुत हेल्दी बनाते हैं, पर क्या आपने कभी उनके मरीजों की ट्राइग्लिसराइड लेवल चेक की है? शायद नहीं। अगर आपको भी पोहा हेल्दी बताया गया है, पोहे जैसे प्रोडक्ट्स हेल्दी बताए हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, आप स्टेटिन्स पर हैं, तो आप ये वीडियो ध्यान से सुनिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो और ध्यान से सुनिए। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर्स आपको ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने के लिए स्टेटिन्स देते हैं, दूसरी तरफ पोहा खिलाते हैं और बोलते हैं फैट मत लीजिए। उसके बावजूद ट्राइग्लिसराइड आपका हर समय बढ़ा रहता है। तो ये ट्राइग्लिसराइड आ कहाँ से रहा? ये आपके भोजन की शुगर से आ रहा है, जो लिवर कन्वर्ट करता है ट्राइग्लिसराइड में, और वो आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ने पर स्टेटिन्स देते हैं, ना कि आपके डाइट के कार्बोहाइड्रेट घटाते हैं। और पोहा एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि पोहे की तो उनके द्वारा बहुत तारीफ की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि पोहे के अंदर जो कैलोरी है वो मॉडरेट है। पोहे में कितनी कैलोरी है? एक 100 ग्राम पोहे में लगभग 340 कैलोरी होती है, और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है 77 ग्राम। वो इसको हार्ट हेल्दी बताते हैं। क्यों हार्ट हेल्दी बताते हैं? क्योंकि इसमें फैट जो है वो मात्र 1 ग्राम है। तो जब इसके अंदर फैट है ही नहीं तो खून की नली में जाके फंसेगा कैसे? पर वो ये बात भूल जाते हैं कि जो 77 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और उसके सामने जो इसमें फाइबर है वो है मात्र 3.4 ग्राम। तो कुल मिला के इसके अंदर नेट कार्बोहाइड्रेट जो आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा वो कितना है? करीब 74 ग्राम 100 ग्राम में। ये 74 ग्राम जब आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक करता है तो डायबिटीज के मरीज के लिए तो आफत लाता ही है, परंतु ये लिवर में जाकर के कन्वर्ट होता है ट्राइग्लिसराइड में और आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को शूट करता है। फिर डॉक्टर्स आपको स्टेटिन्स देते हैं उसे नीचे लाने के लिए, और वो ये नहीं समझ पाते कि ये ट्राइग्लिसराइड फैट से नहीं शुगर से आ रहा है। एक बहुत ही साधारण सा मैं उदाहरण देता हूं ऐसे में कि मूंगफली के पेड़ को क्या आप तेल पिलाते हो? मूंगफली का पेड़ 50% मूंगफली के अंदर फैट देता है। ये फैट कहां से आया? ये पानी, विटामिन और मिनरल से बना है। वैसे ही जो आप गाय और भैंस को चारा देते हो, वो चारा खा करके गाय भैंस आपको अपने दूध के अंदर टनों और मनों के अंदर घी तेल देती है। ये कहां से आ रहा है? ये उसी स्टार्च से, कार्बोहाइड्रेट से बॉडी कन्वर्ट कर रही है। उसी तरह आपकी बॉडी भी पोहे के एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर रही है फैट के अंदर। तो ये आपके लिए कहीं से भी हार्ट हेल्दी नहीं है। और इसके अंदर जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन की मात्रा है मात्र 6 से 7 ग्राम पर 100 ग्राम। तो ये चीज आपके लिए हेल्दी कैसे है? अगर आप फार्मूले को देखें तो मतलब पोहे के 100 ग्राम में लगभग 340 कैलोरी, नेट कार्बोहाइड्रेट 74 ग्राम जो आपकी ब्लड शुगर बढ़ाएगा, 3 से 3.5 ग्राम इसमें फाइबर है जो बहुत ज्यादा नहीं है, ना काफी है, प्रोटीन 6 ग्राम के करीब है 100 ग्राम में, और फैट करीब 1 ग्राम है। तो उस फैट 1 ग्राम को देख के आप हार्ट हेल्दी सोचते हैं, जबकि ये बहुत ही अधिक अनहेल्दी हो जाता है। और इसलिए मैं मेरे डायबिटीज के मरीजों को बोलता हूं कि पोहे के सुबह सुबह सेवन से बचें, क्योंकि ये आपकी शुगर स्पाइक करेगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल को इनडायरेक्टली स्पाइक करेगा। तो इसके हेल्दी ऑल्टरनेट क्या है वो भी हम देखेंगे, पर वो देखने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसका कंपैरिजन करें। किससे? किशमिश से। क्योंकि देखिए इस पोहे के अंदर जो 74 ग्राम था वो था स्टार्च, और स्टार्च क्या है? जब ग्लूकोज के 10 से 100 मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है स्टार्च का, और जब आप पोहा खाते हैं तो मुंह में इसको थोड़ी देर चबाइए, ये आपको मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि जो सलाइवरी अमाइलेज है वो इसको तोड़ करके ग्लूकोज बनाता है, और पेट में पहुंचते पहुंचते गैस्ट्रिक और पैनक्रियाटिक एमाइलेज इसे पूरी तरह तोड़ देते हैं, और इससे 74 ग्राम ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज आपकी ब्लड शुगर रॉकेट करता है,
और फिर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को इनडायरेक्टली बढ़ाता है। तो इसलिए पोहा कहीं से भी हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, ये बात आप ध्यान रखें। अब इसका मैं कंपैरिजन करता हूं किशमिश के साथ। रेजिन, रेजिन का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है आपके सामने है। रेजिन में लगभग 80 ग्राम टोटल कार्बोहाइड्रेट है, इसमें मात्र 4 ग्राम फाइबर है, तो इसमें नेट कार्ब कितना हुआ 76 ग्राम। ये 76 ग्राम क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। पोहे में कितना था 74 ग्राम, 2 ग्राम का ही फर्क है। फाइबर में तो कोई फर्क ही नहीं है, किशमिश में ज्यादा फाइबर है आपके पोहे के कंपैरिजन। तो आप सोचिए, आप किशमिश खा रहे हैं, पोहा नहीं खा रहे, आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। फिर किशमिश के अंदर जो प्रोटीन है वो कितना है 3.5 ग्राम, पोहे में कितना है 6 से 7 ग्राम, 3 ग्राम प्रोटीन का फर्क। और फैट कितना है आपके किशमिश में 0.5 ग्राम और पोहे में कितना है 1 ग्राम, तो कोई ज्यादा फर्क रहा नहीं। कैलोरी लगभग 300 के आसपास है किशमिश के अंदर, वहीं पोहे में 340 है, तो क्या फर्क रहा एक पोहे में और किशमिश में। किशमिश की कैलोरी इसलिए थोड़ी कम है क्योंकि वो थोड़ी गीली है, उसमें पानी के कंटेंट्स ज्यादा हैं। अदरवाइज इसको और ड्राई कर देंगे तो इसमें भी कैलोरी वही 340 हो जाएगी पोहे के बराबर। तो मेरा ये मानना है पोहा हो, हनी हो या फिर किशमिश हो, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो अगर आप इसको हार्ट हेल्दी मानते हैं, डायबिटीज हेल्दी मानते हैं, तो उस भ्रम से आप बाहर आ जाइए। अब यदि आपको पोहा खाने का शौक है तो बजाय सुबह सुबह पोहा खाने के उसको आप हेल्दी पोहा भी बना सकते हैं। जैसे पोहे की ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, पर अगर आपको खाना ही है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए तो वो ऐसा कर सकता है। पर डायबिटीज का मरीज भूल के भी पोहे का सेवन ना करे, या उसके लिए मैं हेल्दी ऑप्शन भी इस वीडियो के आखिरी में दूंगा जो डायबिटीज का मरीज भी खा सकता है पोहे के रूप में। तो सबसे पहले आप अपने पोहे में क्या करें, ढेर सारे वेजिटेबल्स डालें, जैसे प्याज, कैरेट, बीन्स, धनिया, मिर्ची, ये चीजें डाल करके, या फिर कुछ गोभी, कॉलीफ्लावर, इसको आप ग्रेड करके डालें। इसके साथ में आप मटर डालें और ढेर सारे मूंगफली डालें। इसके साथ में पोहे की क्वांटिटी आप लिमिटेड रखें। ये पोहा अगर आप लेते हैं तो ये थोड़ा हेल्दी वर्जन इसका हो सकता है, परंतु जिन लोगों को डायबिटीज हार्ट प्रॉब्लम नहीं है वो इसे बिंदास खा सकते हैं, पर इसके हेल्दी वर्जन को। वहीं अगर आप डायबिटिक हैं तो पोहे की जगह पे कॉलीफ्लावर पोहा बनाएं, इसकी वीडियो मैंने अलग से बना के डाली है। कॉलीफ्लावर को पोहे के सब्स्टिट्यूट में यूज करें, कॉलीफ्लावर पोहा ले सकता है एक डायबिटीज का मरीज, या फिर शिराताकी पोहा ये भी लिया जा सकता है, इसकी भी मैंने वीडियो बना करके डाली है। इन दोनों वीडियोस को देखें। तो इस फॉर्म में कॉलीफ्लावर पोहा, शिराताकी पोहा, ये एक डायबिटीज का मरीज सेफली कंज्यूम कर सकता है। पर यदि आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं तो पोहे की मात्रा को घटाएं, वेजिटेबल्स, पीज या फिर उसके अंदर मूंगफली, इसकी मात्रा बढ़ा करके आप इसे हेल्दी वर्जन बना करके कंज्यूम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।